जय श्री राम भाई सभी लोगों को। और आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो टॉपिक का नाम है वो है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में आज एनालिसिस करेंगे कि जो अभी करेक्शन चल रहा है कहा जाए स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में। तो स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में अपने डिफेंस स्टॉक भी आते हैं। जो जितने भी डिफेंस स्टॉक हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे प्रेजेंट कंडीशन में दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में स्मॉल कैप मिड कैप में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये पक्का नहीं है, क्योंकि जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर बन रहा है। अभी आने वाले 2 से 5 साल में ये लार्ज कैप में जितने भी स्मॉल कैप या अभी मिड कैप में जो अभी आने वाले 5 साल में मिड कैप लार्ज कैप मिड कैप वाले जो स्टॉक हैं वो लार्ज कैप में आराम से मतलब ब्लू चिप कंपनियों में बदल जाएंगे। समझे, देखने वाली ये बात है कि ब्लू चिप कंपनियों में बदल जाएंगे। लिख के रख लेना इस बात को, 5 साल के बाद, आज आने वाले 5 साल के बाद आपको पता है कि डिफेंस सेक्टर का किस, ये देख सकते हो ना, ये चार्ट लगा हुआ है, ये किस कंपनी का चार्ट है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये देख सकते हो जीरो से ग्रो करके ये कंपनी आज 3000-4000 में ट्रेड कर रही है। ये चार्ट है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। मतलब डिफेंस सेक्टर जो है ना आने वाले टाइम में जो जिस प्रकार से जिसकी ग्रोथ चल रही है कहा जाए डिफेंस सेक्टर की, वो बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। और आने वाले टाइम पे ये जो स्टॉक है ना 1500 में ट्रेड करने वाले, ये आने वाले टाइम में 1500 नहीं, ये 10,000 20,000 वाले क्वान्टिटी के स्टॉक हैं जो। और मैं ख़ासतौर से HAL की बात करूँ, अगर HAL की बात करूँ तो HAL देखना आने वाले टाइम पे, मतलब आज जहाँ MRF है ना कहा जाए, वो उस लेवल का ये कंपनी है, उस लेवल की कंपनी। इसकी ऑर्डर बुक देखोगे आप, अगर ऑर्डर बुक देखोगे गूगल में सर्च मारना HAL की ऑर्डर बुक करके, तो आपको आराम से कुछ समझ में आ जाएगा। और बाकी इसके फंडामेंटल वगैरह उसमें चेक कर सकते हो आप, ठीक है, जो भी चेक करना है। तो अब अपन बात करेंगे इसमें काहे के बारे में, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक कौन कौन से हैं। डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर जो मेन स्टॉक है, इस कंपनी का नाम है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जो सेकंड स्टॉक है अगर इसमें मैं बताऊं, सेकंड स्टॉक है मेन इसमें एमटारटेक। आपको पता है मशीनरी सेक्टर है, मतलब मशीनरी प्रोवाइड करवाती है ये, जो जितने भी डिफेंस बनाती है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वगैरह जो भी हैं उनको ये एमटारटेक मतलब मशीनरी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और थर्ड नंबर का स्टॉक है मझगांव डॉकशिप के बारे में आपको पता है सब, ठीक है। और इसके बाद में फोर्थ जो स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, फिफ्थ है भारत डायनेमिक्स, उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर है भारत फोर्ज, फिर है आइडिया फोर्ज, फिर पारस डिफेंस, फिर है BEML। अगर मैं इतने सारे स्टॉक्स में मैं सिर्फ बात करूंगा अभी ओनली फॉर जो स्टॉक मतलब कहा जाए आपको अच्छे फंडामेंटल, अच्छे वैल्यूएशन, इसकी सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं ये स्टॉक के बारे में, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछले साल जो ये स्टॉक जो था, पिछले मतलब 15 मार्च को ये स्टॉक किस लेवल पर ट्रेड कर रहा था। अगर मैं इसको बताऊं 52 वीक लो की बात करूं तो 1237 में ट्रेड कर रहा था, और ये स्टॉक 3428 का हाई लगा चुका। अगर मैं एक साल का रिटर्न बताऊं, इसका एक साल का रिटर्न अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं आप लोगों को, इसमें सब चीज़ मैं बताने वाला हूं। ये स्टॉक जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं उनका मैं पूरा एनालिसिस दूंगा। और थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन आप टाइम दे देना थोड़ा सा, लेकिन आपकी हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए आपको ये स्टॉक के फंडामेंटल पता चल जाएंगे। अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात करूँ, करीब 176% करीब का इसने रिटर्न दिया है ये जो स्टॉक है HAL एक साल में, ठीक है। और अगर इसकी 5 साल की ग्रोथ देखोगे ना, इस कंपनी की जो 5 साल की ग्रोथ देखोगे HAL की, तो ये 800% करीब का रिटर्न दिया है। और ये 2019 में आया था, ये 300 रुपये करीब का स्टॉक, मतलब IPO आया था इसका, 300 रुपये में करीब में लॉन्च हुआ था ये, ठीक है। और अगर इसके फंडामेंटल की बात करें अगर, तो अभी ये इसका मार्केट कैप मैं बताऊं 2,11,000 करोड़ का मार्केट कैप है प्रेजेंट कंडीशन में, ठीक है। और PE की बात करूं इसकी, तो ये 40 के में चल रहा है। इंडस्ट्री PE चल रहा है 40 में, और PE TTM चल रहा है 34 में। और अगर PB की बात करूं तो ये चल रहा है
ये चल रहा है 8.42 में। और अगर ROE की बात करूँ, ये 24% का रिटर्न दिखा रही है, ठीक है। और बुक वैल्यू की बात करूँ 376%, ये मतलब बुक वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है और वैल्यूएशन भी थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब बुक वैल्यू इसी को बोलते हैं और वैल्यूएशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सेक्टर अच्छा है और ये ऐसे ही मतलब वैल्यूएशन में मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और अगर फेस वैल्यू की बात करूँ तो 5 है। ये मैं इसको देखा था 10 में था, 10 में था, लेकिन अभी स्प्लिट हुआ है करीब करीब अक्टूबर करीब में ये स्प्लिट हुआ है। मतलब फेस वैल्यू 10 थी लेकिन स्प्लिट हो गई 5 हो गई है। और जो कहा जाए जो अभी इसका मतलब ऑल टाइम हाई जो 3428 दिख रहा है ना, ये डबल होके दिखता अगर वैल्यू फेस वैल्यू 10 ही रहती तो ये करीब 6800 करीब ये दिखता, 58 56 करीब 56 58 6800 56 58 का हाई दिखता। लेकिन स्प्लिट हो गई, ये फेस वैल्यू कम हो गई और इसका जो स्प्लिट है वो आधा हो गया कहा जाए तो, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की, इसका रेवेन्यू अगर ईयर वाइज देखोगे तो हर साल रेवेन्यू देख सकते हो कितना अच्छा बढ़ रहा है, ठीक है, ग्रोथ में जा रहा। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे ईयर वाइज, ये देख सकते हो ईयर वाइज कितना अच्छा प्रॉफिट जा रहा है, हर साल बढ़ रहा है इसका प्रॉफिट। और आने वाले टाइम पर ये प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो 71% है। FII भी इस कंपनी में, मतलब इस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, 13% की होल्डिंग FII की, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी कंपनी है। इसका बाइंग लेवल सही मैं बताऊं अगर, तो अभी जो ये वाला जो स्टॉक है, अगर मैं इसको लगा के देखूं और बताऊं मैं आपको, ये अभी कितने % डिस्काउंट मिल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में। ये डिस्काउंट मिल रहा है 12% करीब का डिस्काउंट मिल रहा है इसमें। मतलब अभी जो कंडीशन में मिल रहा है 12% डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी मिल पा रहा है ये 12% डिस्काउंट में। ये आने वाले अभी मतलब 3099 में चल रहा है, 3100 में चल रहा है करीब ये स्टॉक। और आने वाले टाइम पे ये 3100 में भी नहीं, समझ गए ना, 6000 में भी नहीं, ये 10,000 के ऊपर वाला स्टॉक है कहा जाए तो प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से। लेकिन आने मतलब 5 साल 5 साल अगर इसको किसी ने रख लिया ना, मैं तो बोल रहा हूँ 10 साल के बाद इसको देखना MRF के लेवल में पहुँचेगी ये कंपनी, ठीक है। MRF थोड़ा सा और करेक्शन अगर हो जाए, ये कंपनी अगर मिल जाए तो 2600 के आसपास में मिल जाती है ना, 2600 के आसपास में अगर मिल जाए तो किस्मत खुल गई कहा जाए तो। 2500 के बीच में 2573 या 2575 के आसपास से अगर मिल जाती है तो किस्मत खुल गई। और अगर धोखा से अगर ये कंपनी 2000 के लेवल तक अगर करेक्शन कर देती है, बाय चांस कर दी, तो किस्मत वाली बात है ये, क्योंकि ये इतना बेहतरीन स्टॉक है। ये डिफेंस सेक्टर के कम से कम 75% की होल्डिंग रखता है ये, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में ये स्टॉक। अगर 1800 से 2000 के लेवल में अगर ये स्टॉक मिल गया तो किस्मत आपकी, फिर तो आपकी ये मान लो किस्मत खुल गई। बीच में कहीं करेक्शन हो जाता है तो आराम से ये लेवल है बाइंग जोन का, ठीक है। अब सेकंड जो कंपनी की बात करूं, अगर मैं सेकंड कंपनी की बात करूं, वो मैं मैन स्टॉक बता दे रहा हूं इसमें, जो मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छे फंडामेंटल है, जिसके पी वगैरह भी अच्छे हैं और फंडामेंटल के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी हो, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ। और अगर मैं सेकंड स्टॉक की बात करूँ इसमें, तो सेकंड स्टॉक है इसका एमटार टेक, ठीक है। एमटार टेक की अगर बात करेंगे, ये बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल अगर देखेंगे, अगर इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 2920 करीब का है, और 52 वीक लो देखेंगे तो 1473 करीब में दिख रहा है, ठीक है। इसके फंडामेंटल बहुत तगड़े फंडामेंटल वाली कंपनी है। और अगर इसकी मार्केट कैप की बात करूँ तो ये मशीनरी सेक्टर की कंपनी, डिफेंस सेक्टर में मशीन प्रोवाइड करवाती है ये कंपनी। और इसकी मार्केट कैप की बात करूँ तो 5300 करोड़ को मतलब मार्केट कैप है इसका। और पीई अगर मैं बताऊँ तो 40 में चल रहा है इंडस्ट्री पीई, ठीक है। डिविडेंड नहीं देती ये कंपनी। और बुक वैल्यू मतलब वैल्यूएशन है जो 200 करीब, थोड़ा सा ज़्यादा है वैल्यूएशन, लेकिन क्या करो स्टॉक ही ऐसा है। अभी तो थोड़ा कम ही हो गया है, 2900 मतलब 3000 का ये करीब का हाई लगा के अभी ये 1700 में ट्रेड कर रहा है। इतने अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी। लेकिन क्या हुआ ना, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था थोड़ा सा लो आ गया, इस चक्कर से ये धड़ाम करके थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करूँ अभी भी 10 है। ये 5000 करोड़ की मार्केट कैप का अभी जो दिख रहा है वो 10,000 करोड़ में 1-2 साल के अंदर में 10,000 करोड़ में पहुँचेगी। अगर मैं इसकी रेवेन्यू की बात करूँ ईयर वाइज, ये देख सकते हो रेवेन्यू कितनी अच्छा ग्रोथ कर रही है रेवेन्यू, ठीक है। प्रॉफिट की बात करूँ अगर ईयर वाइज, तो ये देख सकते हो प्रॉफिट कितना मस्त प्रॉफिट दे रहा है, हर साल बढ़ते ही जा रहा है प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करूँ अगर, देखो नेटवर्थ भी हर साल बढ़ रहा है इस कंपनी का,
ठीक है। तो ये कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन में है कहा जाए अभी, और बहुत तगड़ी कंपनी है मशीनरी सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर में ये मशीनरी सामान प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी की बात करूं अगर, तो उस कंपनी का नाम है मझगांव डॉकशिप। आपको पता ही है, ये कंपनी को मैंने खुद 600 रुपये में पकड़ा हुआ है। 600 रुपये में ये कंपनी थी ना, तब मैंने इस कंपनी को पकड़ा हुआ है 600 रुपये से, और इसको करीब मैंने 1800 रुपये में बेच दिया था। लेकिन अब अगर ये मिलती है फिर से, अभी चल रही है, थोड़ा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ ऐड करने के लिए। हो सकता है मंडे अंडे को देखता हूँ। ठीक है। आप लोगों को मैं भी बता दे रहा हूँ इस कंपनी का अगर फंडामेंटल, अगर सबसे पहले ये बता दूँ कि 52 वीक लो कितना है इसका। 52 वीक लो है 612 का, और करीब करीब 2500 का हाई लगा के आया है। मतलब एक साल पहले ये 600 रुपये में थी और अभी के टाइम पे 2500 रुपये में ट्रेड कर रही है। कितने में? 2500 रुपये में ट्रेड कर रही है ये कंपनी। और अगर मैं इसको एक साल का रिटर्न बताऊं आपको, एक साल का रिटर्न बताऊं इस कंपनी का, तो आप देख सकते हो कि 300% का रिटर्न दी है इस कंपनी ने। ठीक है। अगर फंडामेंटल की बात करूँ अब, ये 38,000 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप इसका 38,000 करोड़ है। और पीई की बात करूँ 23 में चल रहा है अभी पीई। वैल्यूएशन थोड़ा सा ठीक है, ठीक ठाक है कहा जाए। मतलब जिस सेक्टर की ये कंपनी है कहा जाए ना, बता रहा हूँ मैं, जिस सेक्टर की ये कंपनी है और जो काम मतलब इसका जो वर्क है वो बहुत स्पेशल है कहा जाए तो। उसका नाम से ही समझ में आ जाता है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर, मतलब शिप मतलब बनाने वाली ये कंपनी है। ठीक है। और फेस वैल्यू आप देख सकते हो 10 में है। अब अगर इसकी रेवेन्यू की बात करूँ ईयर वाइज, रेवेन्यू देख सकते हो थोड़ा सा कोरोना काल में थोड़ा कम हुआ था। ठीक है। बाकी ये अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। और प्रॉफिट की बात करूँ अगर, तो प्रॉफिट भी देख सकते हो अच्छा खासा, ये कोरोना काल में 2020 में कम हुआ था, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हर साल बढ़ रहा है। 2023 में तो आप देख सकते हो डबल हो गया, डायरेक्ट प्रॉफिट डबल हो गया। ठीक है। इस चक्कर से ये कहा जाए कंपनी भी 4 गुने भागी थी, मतलब 300% का रिटर्न दी है। और अगर इसके प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे तो ये 84%। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूं, मझगांव डॉकशिप में 84% प्रोमोटर की होल्डिंग है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इसके लिए एक और सरकार फिर से मतलब आईपीओ तो आ गया है इसका, ओएफएस ला सकती है इस कंपनी का। ठीक है। क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग 84% है, इसलिए प्रोमोटर की होल्डिंग मतलब 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो सरकार ओएफएस लेके आ जाती है उस कंपनी का। ठीक है। तो इसको देखना, ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत तगड़े फंडामेंटल वाली कंपनी, अभी डिस्काउंट में मिल रही है। और अभी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, और अभी ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है। मैं अभी 4 महीने मतलब 3 महीने से करीब से सोच रहा था कि मैं इस इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि जो कंपनियां हैं करेक्शन में मिल नहीं रही थी। ये कंपनियां करेक्शन मिल नहीं रही थी, मतलब बहुत डे हाइस में, मतलब 52 वीक हाई में मैं ट्रेड कर रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मुझे करेक्शन में दिख रही है कंपनी, तो मैं बता दे रहा हूँ इसको। अगर ऐड करने का अगर मैं बताऊँ, इसकी रेंज में बताऊँ, तो इसको देखना। अगर ये कंपनी बाय चांस, धोखा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये कंपनी बाय चांस 1700 के आसपास में मिल जाती है तो अच्छी बात है, किस्मत आपकी। ठीक है। कहीं धोखा से अगर ये धोखा से अगर कोई बड़ा करेक्शन आ गया, ठीक है, बड़ा करेक्शन इसमें कभी तब आएगा जब ये मतलब कहा जाए ओएफएस आएगा सरकार का, क्योंकि सरकार का ओएफएस आएगा तो उसके हिसाब से थोड़ा करेक्शन तो आएगा, क्योंकि ओएफएस इतना महंगा नहीं आएगा 2-3 हज़ार का। ठीक है। तो उस टाइम पे ये कंपनी थोड़ी करेक्शन में आ सकती है, तो 1200 के लेवल या फिर हज़ार के आसपास के लेवल भी टच कर सकती है। बाकी अभी के टाइम पे ठीक ठाक ही है कंपनी। ठीक है, जब तक नहीं आया है। और अगर इसके बाद में बात करूं मैं, जो कंपनी है उसका नाम है पारस डिफेंस। ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं, तो 52 वीक लो देख सकते हो 445 का लो है इसमें। 52 वीक लो 445 का है, और 52 वीक हाई इसका 848 का। करीब करीब डबल कर दी है इस कंपनी ने पैसे। ठीक है ना, एक साल में पैसे डबल हो रहे हैं, क्या चाहिए ऐसी, मतलब ऐसे ही कंपनी तो चाहिए ना। ठीक है ना। और अपन इसकी मार्केट मतलब फंडामेंटल की बात करें तो 2500 करोड़ की ये कंपनी है फंडामेंटल में। अभी मैं बताऊँ, 2500 करोड़ की ये कंपनी मार्केट कैप है इसका। और रिटर्न ऑफ इक्विटी देख सकते हैं 8% का दिखा रही है अभी। इंडस्ट्री पी ये जो है इसमें 40 दिख रहा है, और फेस वैल्यू 10। ठीक है।
और अगर रेवेन्यू की बात करूँ, फाइनेंशियली बात करूँ, रेवेन्यू हर साल देख सकते हो कितना अच्छा रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो हर साल ये कोरोना काल छोड़ के हर साल ये प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे फंडामेंटल वाली कंपनी तो अपन ढूंढते हैं। ठीक है, लोगों को बताओ इस कंपनी में मतलब साल में पैसे डबल हो रहे हैं। एफ.एन.ओ में जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट, और कई लोग एफ.एन.ओ करते भी हैं लेकिन कुछ पैसे से करते हैं, ज़्यादा से नहीं करते, उनके लिए ये कंपनियां बहुत अच्छा है कि साल में डबल करती हैं पैसे, क्या चाहिए अपन को, है ना। और प्रोमोटर की होल्डिंग अगर मैं बताऊं तो 58% करीब में दिख रही है इसमें, और बाकी अगर होल्डिंग है इसमें तो रिटेल की होल्डिंग है 37%। अगर इसके बाद इसमें अगर मैं, हाँ इसके मैं ये बता दूं मैं आपको कि ये जो कंपनी है इसका कहा जाए बेस्ट बाइंग लेवल क्या है। अगर बेस्ट बाइंग लेवल इसमें बताऊं तो मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हो इस कंपनी को। मंथली टाइम फ्रेम में अगर ये 500 के आसपास मिल जाती है ये कंपनी तो बहुत बढ़िया बाइंग लेवल रहेगा इसका। 500 के आसपास मिल जाती है तो 500 में, ठीक है। नहीं तो अभी के टाइम पे 50% आप अमाउंट ऐड कर सकते हो, कब, 610 के आसपास में या 600 करीब में मिल जाती है तो, और 500 में मिल जाती है 400, 450 से 500 के बीच में। तो किस्मत आपकी, बोल रहा हूँ ना, किस्मत आपकी। मुझे पता है ना कि अगर ये कंपनियां इतने अच्छे फंडामेंटल वाली हैं तो ये मिलना मुश्किल है, इसलिए बता रहा हूँ। और अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करूँ तो ये आइडिया फोर्स है, ठीक है। आइडिया फोर्स है इसका, ये इस कंपनी का आईपीओ अभी आया था कुछ टाइम पहले, करीब 3-4-6 महीना करीब पहले, ठीक है। तो इसकी 52 वीक लो देखोगे अगर तो 686 करीब का है, और 52 वीक हाई देखोगे 1343, मतलब डबल करीब में है। थोड़ी इसका पी थोड़ी ज़्यादा है, इसको थोड़ा करेक्शन में आने दो, उसके बाद में इसको देखेंगे अपन, ठीक है। और अगर फेस वैल्यू की बात करोगे 10 है, ठीक है। डिविडेंड वगैरह नहीं देती है कंपनी, और ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल नहीं है। आप देख सकते हो रेवेन्यू भी, आप अगर देखोगे इसके रेवेन्यू वगैरह भी देखोगे तो ईयर वाइज रेवेन्यू तो अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ जो है थोड़ी ये बीच बीच में डगमगा रही है। इस कंपनी को देख सकते हैं। अगर बेस्ट बाइंग लेवल इस कंपनी का मैं बताऊं, बेस्ट बाइंग लेवल क्या रहेगा, तो अभी तो थोड़ा सा डाउन ही चल रही है कंपनी। इसको थोड़ा सा वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है ना, इसलिए ये कंपनी थोड़ा डाउन चल रही है। अगर ये 300-400 के आसपास में मिलती है, पी भी बहुत ज़्यादा है इसका, पी रेशियो जो बहुत ज़्यादा है इसमें, अगर ये 300-400 के आसपास में मिलती है कंपनी, मिल जाए किस्मत की बात है। 500 के आसपास 50% अमाउंट लगा सकते हो 500 के आसपास में। अगर अब नेक्स्ट कंपनी की बात करूं मैं तो उस कंपनी का नाम है BML। ये एमटार टेक जिस प्रकार से कंपनी है उसी प्रकार से ये भी कंपनी मशीनरी सप्लाई करती है। और अगर इसका 52 वीक लो की बात करूं तो 1128 का है, और 52 वीक हाई देखोगे अगर इसका तो ये 4144 का है। मैंने इसको अभी करीब करीब मई जून में इसको 2000 रुपये तक भी देखा हूँ। अक्टूबर में 2000 रुपये करीब में देखा हूँ, और 1400 रुपये से इसको ट्रैक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरा सब में था, अभी निकल गया है क्योंकि करेक्शन के पहले मैंने निकाल दिया, ठीक है। करीब करीब मैंने 50% 80% ऐसा होल्डिंग वगैरह लेके परसेंट रिटर्न लेके उनको मैंने निकाल दिया। फिर से इन्वेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, सजेस्ट कर दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं इसका फंडामेंटली बताऊं तो ये 11-12 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, और फेस वैल्यू 10 है इसका। बुक वैल्यू थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा दिख रही है, थोड़ा सा और करेक्शन में आ जाए। इसका बाइंग लेवल बता दे रहा हूँ मैं, बेस्ट बाइंग लेवल क्या है। अगर रेवेन्यू की देखोगे आप ग्रोथ तो अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ है, और प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे अगर तो हर साल प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। नेटवर्थ अगर देखोगे तो अच्छी खासी नेटवर्थ है इस कंपनी की, ठीक है। अगर इसका बेस्ट बाइंग लेवल बताऊँ अगर मैं इसमें, तो जो बेस्ट बाइंग लेवल इसमें बन रहा है 2000 के आसपास में बन रहा है। 2000 अगर ये 1500 के लेवल मिल जाती है तो किस्मत आपकी, 1500 के लेवल मिल जाती है तो अच्छी बात है। नहीं तो 2000 के लेवल में आप 50% अमाउंट ऐड कर सकते हो। बाकी अगर नेक्स्ट कंपनी की अब मैं और इनके नाम बता दे रहा हूँ। भारत BML मतलब BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो नेक्स्ट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसके बाद है भारत फोर्ज। ये कंपनी को आप देख लेना, इनकी सिर्फ बाइंग लेवल बता देता हूँ मैं कि भारत फोर्ज के बाइंग लेवल क्या है, बेस्ट बाइंग लेवल क्या रहेगा भारत फोर्ज में। अगर मैं आपको बताऊं बेस्ट बाइंग लेवल 1000 के आसपास में दिख रहा है बेस्ट बाइंग लेवल, और अगर 700 750 के आसपास मिल जाती है कंपनी
तो किस्मत आपकी, ठीक है। और अगर इसके बाद में बी मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करूं अगर, ठीक है, इस कंपनी को मैंने करीब करीब 90 रुपये करीब से ट्रैक किया है, इसको देखा है मैंने। इसमें मेरा इन्वेस्ट भी था, 100 के आसपास में मैंने इन्वेस्ट किया था और वो 150 के आसपास में मैंने सेल कर दिया था, ठीक है। तो 50% करीब में हाँ प्रॉफिट लिया था इसमें मैंने। और इसका फेस वैल्यू ज़्यादा नहीं है, वहाँ की पी वगैरह ठीक ठाक चल रहा है, वैल्यूएशन भी अच्छी चल रही है। और इसकी रेवेन्यू की बात करेंगे, रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। और प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोगों को ये चीज़ जानना है कि पी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ठीक है, वैल्यूएशन क्या है, पी क्या है, डेट क्या कहलाता है, पीबी क्या कहलाता है, आरओई क्या कहलाता है, तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं इनके बारे में अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि पी रेशियो क्या होता है और ये सब चीज़ क्या होता है। आप लोग कमेंट करते जाना, मैं बता दूंगा। अगर मैं इसका बेस्ट बाइंग लेवल बताऊं तो 130 करीब में बन रहा है इसका बेस्ट बाइंग लेवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, ठीक है। बाकी भाई HAL को भूलना मत, HAL को भूलना मत, बस इतना याद रखना, HAL को भूलना मत, क्योंकि वो कंपनी MRF को याद है ना, MRF आने वाले 10 साल में, ठीक है भाई। इतना बहुत है बताने के लिए। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाकी जय श्री राम सभी लोगों को, राधे राधे।